थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब को ये वाज़ेह तौर पे बता दिया कि वफाक को अगर इजाफी फंड्स चाहिए सूबे से तो उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है और वो शर्त है इमरान खान से मुलाकात। उन्होंने कहा कि जब सब ने अपने लीडर्स से मंजूरी लेनी होती है, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो फिर हमारा भी ये राइट है कि हमें उनसे मुलाकात की इजाजत दे। वैसे तो काबिल रहम है PTI की हालत कि कहाँ वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीकें चलाने की बात करते थे और अब हालत ये हो गई है कि वो कहते हैं कि जी किसी तरीके से हमारी मुलाकात करा दें। ये पहले भी बहुत दफा डिमांड की PTI ने, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। अब ये देखना है कि ये इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब जाहिर है वो कमिटमेंट की पोजीशन में तो नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं, इसका जायजा लेते हैं, वो बात करेंगे, जाहिर है उसके बाद फिर इजाजत मिलेगी तो फिर सुहेल आफरीदी को भी इजाजत दे दी जाएगी। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी मुमकिन है कि अगले चंद दिन में वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएं कि जी वो वहाँ को गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं चल सकती। सुहेल आफरीदी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि 40 के करीब MPs ने ये हल्फ उठा लिया है कि जब तक इमरान खान की रिहाई की तहरीक की यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी वो बजट पास नहीं होने देंगे। अब इसके लिए भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये बजट की मंजूरी और जो वफाक को इजाफी फंड्स चाहिए सूबों से, उस हवाले से मुलाकात करा दी जाए। लेकिन बहरहाल हम इसमें क्या कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी अलबत्ता मैं तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छा खेली है। पिछली दफा भी बजट के मौके पे ही उनके मुतालबात सामने आए थे। अब चूंकि 28वीं तरमीम की बात बहुत ज्यादा हो रही थी, आपने देखा कि 2 दफा बजट की तारीख आगे की गई। उसकी बुनियादी वजह वही थी कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये था कि पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कराएं, उसके रिजल्ट आए, वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। और हमने आपसे कहा था कि वहाँ मखलूत हुकूमत बनेगी और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। दोनों पार्टियों में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगरचे अभी कुछ हलकों के नताइज रुके हुए हैं और ज़ाहिर है वो जब नताइज रुकते हैं तो फिर उसमें कुछ बार्गेनिंग हो सकती है कि ठीक है अगर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, गवर्नर आप उनको देंगे, स्पीकर देंगे, वो चीज़ें चलती रहती होती हैं। बेशक पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट बना लेगी लेकिन कंट्रोल तो बहरहाल वफाकी हुकूमत करेगा क्योंकि वजीर वहाँ का इंचार्ज होता है, वो भी ज़ाहिर है PMLN के हाथ में है, फंड्स भी देने होते हैं गवर्नमेंट ने, वो चीज़ें सारी अपनी जगह। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होगी और 28वीं तरमीम के हवाले से भी उसमें जो 18वीं तरमीम है उसको नहीं छड़ा जाएगा। ये जो बंदोबस्त किया गया है, एहतमाम किया गया है कि सूबे वफाक को इजाफी फंड्स दे दें, उसका मतलब भी बुनियादी तौर पे ये है। और उसमें जो कट लग रहा है वो तरक्याती बजट पे लग रहा है। ज़ाहिर है तरक्याती बजट पे कट लगने का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि वो फिर तरक्की कैसे होगी। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो टैक्स जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से नहीं ले पा रही, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार होती है। और फिर जो इस वक्त गल्फ के इश्यूज चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं, और दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का जो ऐलान किया है ईरान ने, ये ऐलान भी हमारी इकोनॉमी के लिए ज़ाहिर है जहर कातिल साबित होगा, इसमें कुछ शक नहीं है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस फिर स्काई रॉकेट होंगी और ज़ाहिर है इसके लिए हमारे मसाइल बढ़ेंगे। अलबत्ता इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में, ज़ाहिर है वो सबको पता है कि वो हाइब्रिड सिस्टम है और उसके तहत ही चीज़ें तय होती हैं। अगर सुहेल आफरीदी को इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या PTI एहतजाज की तरफ जाएगी मुलाकात के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हमारी गवर्नमेंट एक और महाज खोलने के लिए तैयार होगी? जैसे कि अभी एक आज़ाद कश्मीर में एक नया महाज खोला हुआ और उस पर जल्द काबू पाया जाना मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है वो इसीलिए हमने ये कहा था कि बेहतर था कि मुज़ाकरात कर लिए जाते वक्त से पहले। ज़ाहिर एक ही उनकी सबसे बड़ी डिमांड रह गई हुई थी मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से, उसका को हल निकाल लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट ले लिया जाता और उसके बाद उस पर अड़ जाते कि नहीं किसी सूरत हम ये नहीं मान रहे। इससे चीज़ें ज़ाहिर है गड़बड़ होती हैं। इसलिए PTI की ये डिमांड को इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। मतलब आप बाकी किसी को, उनकी बहनों को इजाज़त नहीं दे रहे, बाकी मामलात अपनी जगह हैं। एक बहुत बड़ी खबर आती है कि जी वो बुशा बीबी की मुलाकात करा दी गई इमरान खान से, जबकि वो दोनों जेल में हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला है इस वक्त और वो ज़ाहिर है इतनी जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ शख्स है, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आके कोई ऐसी बात करेगा जो आपको नागवार गुजरेगी, जो आप नहीं सुनना चाह रहे होंगे। तो बेहतर
बेहतर है ये मुलाकात करा दी जाए ताकि चीजें स्मूथ चलती रहें, और किसी और एडवेंचर की तरफ फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा कि वो ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि मामलात अफहाम तफहीम से हल होना वो इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा मुहाज खोल चुके हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। गर्दी के इतने वाकयात हो रहे हैं इस मुल्क में, आए रोज हम सुनते हैं हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे आम शहरी शहीद हो रहे हैं। और वो बिल्कुल ठीक है, आपने अफगानिस्तान में उनके ठिकानों को निशाना भी बनाया, लेकिन इस मुल्क में एक पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है जिसका हम बहुत अरसे से कह रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस मुलाकात में रुकावट ना डाली जाए। जिस तरह पीपल्स पार्टी की डिमांड्स मान ली गई हैं, जाहिर है वो भी सिस्टम के अंदर रह के इस वक्त बात कर रही है, तो पीटीआई भी जब सिस्टम के अंदर रह के कोई बात कर रही है तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा इस मुलाकात का एहतमाम जल्द करा दें और उसके बाद चीज़ें आराम से आगे बढ़ें। सोहेल अफरीदी को भी मुश्किल में ना डालें, क्योंकि वो आपको जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही एमपीएस उनसे नाराज़ हैं इस हवाले से कि उनके लीडर की रिहाई के लिए काम नहीं हो रहा। तो ये एक मुलाकात कोई बिग डील नहीं है, इस मुलाकात को करा देना बहुत बेहतर है। जाहिर है ना, इसकी कोई तस्वीर बाहर आनी है, इसलिए वो भी कोई ख़तरा नहीं है। तो सोहेल अफरीदी से ये बात की जा सकती है कि जी आप जाएँ, मुलाकात करें, इस हवाले से बात करें और उसके बाद आप बजट मंजूर करें और ये इजाफी फ़ंड जो वफाक को चाहिए उसकी मंजूरी दें। तो मेरे ख्याल चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और इस वक्त ज़रूरत भी है इस कंसेंसस की। जितनी जल्दी इस चीज़ की समझ आ जाएगी वो बेहतर होगा। बाकी ताड़ी मर्जी। बहुत शुक्रिया।